नमस्कार दोस्तों। आपका किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, आपकी रिटेल शॉप हो या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हों या किसी भी तरीके का आपका बिज़नेस है, आप इस सॉफ्टवेयर में हर तरीके की इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस, सिंपल इनवॉइस, सर्विस इनवॉइस सभी तरीके की आप इससे इनवॉइस बना पाएँगे। मैंने इसमें कोशिश की है कि बहुत ही सरल बनाने की इसे कोशिश की है। तो मैं आपको इसे थोड़ा-सा गाइड करूँगा कि इस सॉफ्टवेयर को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जब आपको ये सॉफ्टवेयर प्राप्त होगा, तो आप सबसे पहले बिल सेटिंग पर जाएँगे। बिल सेटिंग में जाने पर आप अपने बिज़नेस के नाम, जीएसटी, मोबाइल नंबर ये चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लोगो सेट कर सकते हैं, सिग्नेचर सेट कर सकते हैं जो कि जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो आपके बिल पर हेडिंग लिखी हुई आनी चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मेंशन करना है, तो आप उसे यहाँ से कर पाएँगे। दोस्तों, इसमें अभी हमने मोर देन 5 से जो टेम्पलेट हैं, वो सेट किए हुए हैं। अगर ये धीरे-धीरे ये बढ़ते रहेंगे, जैसे आपके अनुसार बदलाव आते रहेंगे। अभी हमने 50 एमएम, 80 एमएम और ए4 का सिंपल बिल, ए4 का जीएसटी बिल ये अभी हमने मेंशन किया हुआ है। ये काफ़ी मात्रा में बढ़ेंगे और आपके अनुसार ये हम बदलेंगे इन्हें। तो देख रहे होंगे अभी आप इसमें करंट बिल स्टाइल हमारे सॉफ्टवेयर में जीएसटी का ये लगा हुआ है जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस है। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सभी कुछ मिलेगा आपको। और देखिए अगर आपका पोस्ट का बिज़नेस है, रिटेल शॉप का, तो देखिए उन्हें आपको इस तरीके का बिल मिलेगा। और अगर आप उस बिल में यूपीआई का बारकोड देना चाहते हैं उतनी ही अमाउंट का कि कस्टमर स्कैन करके पे करे, तो आप इसे भी दे सकते हैं। और देखिए अगर सिंपल बिल है आपका, किसी को विदाउट जीएसटी देना है, तो आपको इस तरीके का ये टेम्पलेट मिलेगा। आप सेलेक्ट करके उन्हें सेव कर सकते हैं। और देखिए और अदर सेटिंग है कि अगर आप कैटेगरी जर्नल है तो नॉर्मली जर्नल रहेगी और इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यूनिट टाइप आपकी क्या है, कुछ में हमने देखा है कि आप केजी में सेट कर पाएँगे। ये डिफ़ॉल्ट यूनिट टाइप आपको यहाँ पे रखनी होती है। अगर देखिए आपका कोई जीएसटी टाइप का बिज़नेस है, तो यहाँ पे आपको चारों तरीके का जीएसटी सिलेक्शन के लिए दिया गया है। आपके प्राइस अगर जीएसटी इंक्लूसिव हैं, तो आप यहाँ पर इसे सेट कर देंगे और जीएसटी के रेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपका कोई टैक्स नहीं है, तो आप नो टैक्स करके ज़ीरो टैक्स कर देंगे। तो आप इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अपनी बिल सेटिंग अपडेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको फिर इस सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सारे प्रोडक्ट दिख भी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हें एक्सपोर्ट करना, तो आप इन्हें एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर में या आपको स्टार्टिंग में ब्लैंक मिलेगा, तो आप इसे टेम्पलेट के ज़रिए भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। हमने इसमें एक्सेल में एक टेम्पलेट दिया हुआ है जिसे आप सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप इसी लोकेशन पर जाकर आप इसे ओपन करेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आप फिल कर देंगे। उसके बाद सेव करके आप उस फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैनुअली अपडेट करना है, मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ जो कि इस कोड पर ऐड करूँगा मैं। तो उसमें आप प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम दे सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम जैसे आपने कुछ भी दे दिया, जैसे टेबल चेयर करके कुछ भी हम दे सकते हैं। इसके बाद एमआरपी जैसे 999 रुपये एमआरपी। प्राइस जो परचेज़ प्राइस हैं वो आपके यहाँ पर परचेज़ प्राइस आ जाएँगे। सेल प्राइस आप इसे 800 में सेल कर रहे हैं। कितनी आपने क्वांटिटी परचेज़ की है पीसीज़ में। अगर ये आपकी क्वांटिटी जैसे कि आप बॉक्सेस वगैरह में 12 क्वांटिटी होती है, तो आप यहाँ पर उसे चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन वैल्यू में आप सेट कर सकते हैं। वेंडर में जाके आप जो वेंडर हैं, तो आप उसका नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस एंट्री को जस्ट सेव कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है इस तरीके से सेव करना। अगर देखिए दोस्तों आपको कुछ और डिटेल अपडेट करनी है, तो आप देखिए
प्रोडक्ट डिटेल 2 में जाकर आप कुछ भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह, जीएसटी टैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम इसी में कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी हमने क्या प्रोडक्ट ऐड किया, टेबल चेयर करके। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ इस फॉर्म को। अब आ जाते हैं हम अपने सेल वाले फॉर्म पर। तो यहाँ पर ये हमारा मेन पोस्ट इनवॉइस का जो फॉर्म है, ये हमने दिया हुआ है। सबसे पहले हम बिल क्रिएट करने के लिए न्यू बिल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम अगर हमें कुछ कस्टमर दिए हुए हैं, हमने पहले से ऐड किए हुए हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, जीएसटी जो है ये आपका सेम स्टेट का अगर आप रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो ये जीएसटी में काम आता है, जीएसटी बिलिंग के लिए। जब आप अपने स्टेट से अलग स्टेट में सेल करते हैं, तो वहाँ पर आईजीएसटी के रूप में यूज़ होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं, जो हमने ऐड किया था, तो हम उसका नाम टाइप कर देंगे। अभी मैंने टेबल चेयर किया था, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इसका जैसे आप दिख रहे हैं, प्राइस दिख रहे हैं और स्टॉक भी दिख रहा है आपको। तो जस्ट आप एंटर करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर वो ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद देखिए नीचे आपको उसका बारकोड का नंबर, उसकी कितनी परचेजिंग प्राइस थी। तो आपको प्राइस आप 800 में सेल कर रहे हैं और आपको परचेज प्राइस नीचे 550 दिख रहा है, किस डेट में आपने परचेज किया था। इसके बाद दोस्तों इसमें क्वांटिटी में आप बदलाव कर सकते हैं कितनी भी। तो आप 2 टाइप करेंगे या 3 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अगर आप बारकोड गन से करते हैं दोस्तों, तो डायरेक्टली आपका ये प्रोडक्ट उसी में आपका ऐड हो जाएगा। आपने देखा जैसे मैंने पूरा कोड प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी 3 हो गई। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम देखिए फिर से ये 4 हो गया। तो बारकोड गन से आप जितनी बार स्कैन करेंगे वो उतनी बार ऐड होता रहता है। तो और भी हमारे साथ प्रोडक्ट हैं, तो हम जस्ट एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कितने भी इसमें अनलिमिटेड आइटम को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने नॉर्मली 2 रेडियो बटन दिए हुए हैं कि अगर आपको प्रिंट नहीं निकालना, तो आप ओनली सेव पर क्लिक रखेंगे। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट पोस्ट प्रिंटर से बिलिंग करते रहना है, तो आप इस आइकॉन पर ओनली फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे। तो अभी मैं इसे जस्ट सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद देखिए आपके पास मैसेज आ जाता है और आप फिर से नई बिलिंग कर सकते हैं। अब हमें अगर ये पीछे वाले बिल देखने हों दोस्तों, तो हम प्रीवियस बिल पर क्लिक कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने पिछला बिल ये बनाया था, तो इसका अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो देखिए ये आपके सामने ये अभी क्या है, हमने क्या किया हुआ है कि हमने जीएसटी का जो बिल स्टाइल है वो सेट किया हुआ है, इसलिए ये उसी उसमें हमें दिखा रहा है। देखिए टैक्स वैक्स कुछ नहीं है, तो सब कुछ ज़ीरो है, तो ये हमारी जीएसटी इनवॉइस में दिखा रहा है। जबकि हमें ये किस में देखना होगा, हमें सबसे पहले अपनी बिल सेटिंग में जाके ये बिल स्टाइल A4 जीएसटी हो रखा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये हमें 80 mm में हमने इसे सेट कर देना है, ठीक है? अगर आप कहीं भी कुछ भी चेंजेज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने कौन-सा ये बिल बनाया है हमने, तो अब हम इसे यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका वही बिल पोस प्रिंटर के अकॉर्डिंग आ गया है। आप इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और ये जो बारकोड है दोस्तों, ये 3225 का ही बारकोड होगा। जब आप इसे स्कैन करेंगे, तो ये आपके यूपीआई पर उतना ही पेमेंट ले जाएगा। तो इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हम यहाँ से इसे एग्ज़िट कर सकते हैं। जितने भी पुराने बिल हैं, आप देख रहे होंगे मैंने काफ़ी सारे बिल बनाए हुए हैं। तो देखिए बहुत सारे बिल हैं हमारे, है ना? आप ये नहीं है, कस्टमर हमारे काफ़ी सारे इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए ये डाटा देखिए, ये काफ़ी बिल देखने में आपको सही लगेगा। तो देखिए इस तरीके के से ये हमने किया हुआ है। बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई भी पुराना बिल एडिट करना है, तो देखिए आपने कोई भी पुराने बिल पर गए, उसमें कुछ भी आपको क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी इसमें मैं 8 करना चाहता हूँ, 8 किया और सेट कर दिया। तो ये हम इसे जस्ट सेव कर देंगे। तो ये हमारा 469 पे ये 8 क्वांटिटी सेव हो जाती हैं। जैसे मैं अभी मैंने आपको कौन-सा बिल अपडेट किया था, शायद 46
9 किया था। तो मैं आपकी कन्फर्मेशन के लिए इसे दिखा देता हूँ। देखिए ये 8 हो गया और यहाँ पे क्या है, देखिए ये 8 के अकॉर्डिंग ही अपडेट हो गया। तो आप इसे बाद में भी कभी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत आसान है। और दोस्तों अब आते हैं हम, अगर कोई जीएसटी इनवॉइस आपको बनानी होती है, तो जीएसटी इनवॉइस के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो है जीएसटी इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव वो सेट करना होता है। उसके बाद आप जीएसटी का परसेंटेज रख लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर दोस्तों इसमें आपने प्रोडक्ट ऐड नहीं किए हुए हैं, तब भी आप इसमें बिलिंग कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही सेल फॉर्म खोला, तो आप देख रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली कुछ और ऑप्शन आ गए हैं। ये उस अकॉर्डिंग आते हैं अगर आपने जीएसटी का रेट कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि ये जीएसटी इनवॉइस हमारा बनाना है। तो इसमें आप अपने कस्टमर का नाम वगैरह पीछे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी एक कस्टमर का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कस्टमर नया ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सिंपल फॉर्म है, तो इसमें ये पूरा कस्टमर की आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस, जीएसटी नंबर, ये सब चीज़ें, उसका ईमेल वगैरह, बिलिंग एड्रेस भी, डिलीवरी। देखिए कस्टमर का डिलीवर एड्रेस अलग होता है, कभी-कभी एड्रेस अलग होता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसका स्टेट भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर आईजीएसटी जो और सीजीएसटी के जो बिल बनते हैं, वो इसी स्टेट के आधार पर बनते हैं। तो मैं बिल बना रहा हूँ दोस्तों एक जीएसटी बिल। तो जीएसटी बिल के लिए सब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल सेटिंग में जाके सबसे पहले हमें एक जीएसटी का जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना होता है कि टेम्पलेट कौन सा हमें टेम्पलेट यूज़ करना है। तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद क्या है, कहीं भी आप कुछ भी डाटा करेंगे, अगर इस फॉर्म पर लेकर आना है तो आप उसे रिफ्रेश कर देंगे एक बार। अभी मैंने एक कस्टमर के हरगुन शॉप से मैं बिल बना रहा हूँ। आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, आपको डायरेक्टली बिल बनाना है, किसी भी सर्विस का, किसी भी तरीके का। तो आप इसमें किस तरीके से बनाएँगे? जैसे कि मैं हरगुन सोप ये डुप्लीके आपको एक सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर 1 ठीक है? कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो आप एंटर प्रेस करेंगे, प्राइस उसका 999, क्वांटिटी 1 कुछ भी है, प्राइस में भी हम ठीक है? आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी करके आप ठीक है? तो आप उसके बाद डिस्काउंट पे आ सकते हैं, पर्टिकुलर डिस्काउंट भी दे सकते हैं, परसेंटेज में, रुपीज़ में। आप एचएसएन नंबर डालेंगे, एचएसएन 001 डाल भी सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए टैक्स 18% ही आ रहा है और हम एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ये ऐड हो गया है प्रोडक्ट और इसे हम सेव कर देते हैं। तो अभी ये कह रहा है पेमेंट टाइप। देखिए जीएसटी में हम पेमेंट टाइप भी सेलेक्ट करना होता है, तो हम यूपीआई और शिपिंग भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसे सेव करते हैं। जी हाँ, अब ये सेव हो गया है। तो हम अब पीछे वाला बिल देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्या प्रॉपर सिंपल बिल्कुल आपका बिल आ गया जीएसटी में। देखिए सब चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल हैं। अकाउंट, आपका जो अकाउंट की डिटेल है, सीजीएसटी की, इस तरीके की ये सारी चीज़ें आपको इसमें राउंड ऑफ भी मिलेगा, ग्रांड टोटल भी मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू सब चीज़ें मिलेंगी और बिल्कुल सेपरेट कॉलम में देने की इसमें कोशिश दोस्तों की गई है। आप इसे पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट करके आप किसी को इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से पीडीएफ में सेलेक्ट किया और आप उसे शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो देखिए ये आप पीछे वाले बिल भी देख सकते हैं कितने भी हैं। और अभी मैं इसे जैसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो कैंसिल करने के बाद आप डायरेक्टली भी किसी भी इनवॉइस पे जाना चाहते हैं तो आप उस पे जा सकते हैं। ये एडिट करा 469, जैसे कि मैंने वो बिल अपडेट किया था। तो देखिए ये पूरा वो बिल फिल होके आ गया। देखिए 8 क्वांटिटी आपको ध्यान होगा। तो इस तरीके से हम उसे एडिट करके सेव भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन इसमें देने की कोशिश की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बात इसमें ये है कि आपके कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है, तब भी आप इसमें बिल बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसमें अभी इसे एग्जिट कर रहा हूँ। अब आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ और क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए कस्टमर
आपको पता है ये बिल्कुल जस्ट सिंपल है, ऐड पर क्लिक करिए और आपने डिटेल डाल के सेव कर दीजिए। अगर आपको अपडेट करना है डबल क्लिक करिए, डिटेल डालिए, अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। तो बहुत ही इसमें बहुत ही सिंपल है, कोई भी नॉर्मल यूज़र यूज़ कर सकता है। ऐसे ही ऐड वेंडर का है, बिल्कुल एक ही तरीके का, अपडेट करिए, इस तरीके से अपडेट कर दीजिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग पे। तो रिपोर्ट में दोस्तों अगर जितना भी आपने सेल किया है तो आप उसकी रिपोर्ट यहाँ से जीएसटी की रिपोर्ट देखिए, अभी मैंने आपके सामने एक जीएसटी का बिल बनाया था, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई की आवश्यकता होती है और देखिए इनवॉइस की वैल्यू, टैक्स वैल्यू और कितना उसका टैक्स अमाउंट था। तो ये आपको सारी, ये आपकी जब जीएसटीआर की रिपोर्ट भरी जाती है ये उसमें चाहिए होता है। तो मैं यहाँ से इसे भी बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट वगैरह भी की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो देखिए इसमें ये हमारी परचेज प्राइस है, हमने उसे 12 रुपये अधिक बेचा, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपको अभी क्या है, ये जो हमने सॉफ्टवेयर टाइप किया था, ये हमने बिल्कुल डायरेक्ट सेल में किया था, इसलिए उसमें हमने कोई भी परचेज प्राइस नहीं रखा था, तो सॉफ्टवेयर ने इसे टोटल प्रॉफिट मान लिया। तो अगर आपको प्रॉफिट लॉस वो चाहिए तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट का परचेज प्राइस या प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ से ये हम इसे बंद कर देते हैं और रिपोर्टें हम देख लेते हैं। और भी रिपोर्टें हैं दोस्तों इसमें, जैसे प्रोडक्ट की रिपोर्ट है। आपकी प्रोडक्ट की यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाती है प्रॉपर, पूरी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है और जो वैल्यू आपका अंडर वैल्यू स्टॉक है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, जिनका स्टॉक ज़ीरो हो चुका है। तो ये यहाँ से आपको मिल जाता है और इसमें और भी रिपोर्टें हैं जो भी हैं। इसमें धीरे-धीरे दोस्तों सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी और इसी तरीके से हमने ऑप्शन ये क्रिएट न्यू इनवॉइस का मैंने आपको दिखाई दिया कि ये F1 से है और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे जब भी आप कभी भी अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना चाहें तो आप डाटाबेस बैकअप पे क्लिक करके यहाँ पर बैकअप पर क्लिक कर देंगे और इसमें अगर आपको कोई भी यूनिट बढ़ानी है तो आप यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे, कोई भी यूनिट को ऐड करके सेव कर देंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और अपने जो आपका इनवॉइस पे जीएसटी इनवॉइस पे बैंक अकाउंट आना चाहिए, आप उसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या चीज़ें हैं, बिल सेटिंग देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को लेने से एकदम जस्ट बाद आपको बिल सेटिंग करनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात और दोस्तों कि इस सॉफ्टवेयर का जो डेट फॉर्मेट है वो आप देख रहे होंगे नीचे 20 दिसंबर मतलब DD-MMM-YYY। तो इसे हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो दोस्तों हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम रीजन या डेट में रीजन में चले जाएंगे। तो रीजन में हम गए, रीजन में हम जाने के बाद दोस्तों एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और एडिशनल सेटिंग में जाके डेट पर चले जाएंगे। डेट पर जाने के बाद यहाँ पे आप DD-MMM- 4 बार Y टाइप कर देंगे, MM कैपिटल में होना चाहिए और इसे ओके और अप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो ये एक क्या होता है कि जब हमारा जो डेट फॉर्मेट होता है 12-12, तो उसमें कभी-कभी सॉफ्टवेयर कन्फ्यूज हो जाता है कि ये मंथ है या आपका डेट है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों ये इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो इसमें धीरे-धीरे से जो अपडेट आते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों जो भी आप यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है आफ्टर 30 सेकंड। तो जो भी आप सेल करते रहेंगे, परचेज़ करेंगे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। ऐड प्रोडक्ट में मैं आपको थोड़ा-सा और गाइड कर दूँ, जो भी आप परचेज़ करेंगे वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। जैसे कि मैंने 20 दिसंबर में क्या लिया, तो आप 20 दिसंबर डेट सेलेक्ट करके तो देखिए ओनली 20 दिसंबर की डिटेल आपकी आ जाएँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जैसे टी करके आप प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, आप देखिए जिसमें भी TEA लिखा रहेगा वो सारे प्रोडक्ट आ जाएँगे और उसकी टोटल परचेज़ वैल्यू, क्वांटिटी ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी दोस्तों। तो ये मेरे से जितना सिंपल हो सकता था सॉफ्टवेयर मैंने किया है और मैं धीरे-धीरे इसमें और भी अपडेट लाऊँगा। क्यूआर कोड डायनामिकली वाला लाऊँगा, व्हाट्सएप फीचर का लाऊँगा, ईमेल का लाऊँगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पे मैं धीरे-धीरे इसमें ये फीचर बढ़ाते चले जाऊँगा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही
सही लगेगी और ये सॉफ्टवेयर का प्राइस दोस्तों इतना कम होगा कि मार्केट में इससे कम कहीं भी आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। अगर आप फ्री वाला यूज़ करेंगे तो उसमें बैकएंड में वो पीछे कोड लगा के रखते हैं। वो आप जब आप बिज़नेस पूरा उस पे सेट कर लेंगे, आप पूरा उसे सीख जाएँगे, तब वो आपसे पैसे की डिमांड करने लगेंगे। तो आई होप आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से मैं इसे और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।